नमस्कार मित्रों, आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि हिंदी आज विश्व की तेजी से बढ़ती हुई भाषा बन गई है। संयुक्त राष्ट्र में भी हिंदी को पर्याप्त मान्यता मिल चुकी है। यह हम सबके लिए बेहद खुशी की बात है। किसी भी भाषा को आगे बढ़ाने में उसके समाचार माध्यमों का अहम योगदान रहता है। समाचार पत्रों का, न्यूज चैनल्स का, मैगजीन्स इत्यादि का। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो भारत में अंग्रेजी की जो समाचार पत्र, मैगजीन्स वगैरह प्रकाशित होती हैं, उनका स्तर काफी ऊंचा होता है और शायद ही कभी कोई वर्तनी संबंधी अशुद्धि या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखने को मिलती है। किंतु यहाँ एक अफसोस की बात है कि हिंदी समाचार माध्यमों में शुद्धता के इन उच्च स्तरों का पालन नहीं किया जाता है। स्वयं को भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अखबार, सबसे विश्वसनीय अखबार कहने का दंभ भरने वाले समाचार पत्र, उनके मुख पृष्ठ पर आपको वर्तनी की अशुद्धि वाले मोटे मोटे शब्दों में छपे हुए शीर्षक देखने को मिल जाते हैं। जब हम इन भूलों को हमारे हिंदी समाचार पत्रों में देखते हैं तो जानकार लोगों का माथा ठिठक जाता है और वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो अच्छी हिंदी सीखना चाहता हो, इन समाचार माध्यमों को अपना आधार बनाकर अपना अध्ययन प्रारंभ करे तो वो कितनी बड़ी गलती करेगा, क्योंकि वो ये मान के चलेगा कि ये भारत का सबसे भरोसेमंद, सबसे तेज बढ़ता हुआ अखबार का दंभ भरने वाला ये समाचार पत्र वह पढ़ रहा है तो उसमें छपी हुई चीज, उसमें छपी हुई कोई भी वर्तनी, कोई भी शब्द निश्चित रूप से शुद्ध ही होगा, तो वो उसको सीख लेगा। लेकिन जब भविष्य में जाकर उसको पता चलेगा कि वो जो उसने सीखा है वो गलत है, तो उसको कितना अपने मन में द्वंद्व और कितना अपने मन में उसको ग्लानि का भाव अंकुरित होगा। अभी आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला चल रहा है, तो इस प्रकरण में श्रृंगार शब्द अखबारों में रोज आ रहा है, श्रृंगार गौरी। आप आश्चर्य करेंगे कि भरोसेमंद से भरोसेमंद अखबार में भी श्रृंगार की वर्तनी अशुद्ध नजर आती है। इसी प्रकार से इन दिनों पितृ पक्ष चल रहा है, तो पितृ को तो समाचार पत्र पितृ कर चुके हैं, यानी पत्र में छोटी ई की मात्रा लगाने के बाद जिस तरह का पितृ बनता है वो रह गया है। पितृ का संबंध पितर या पिता से नहीं रहा। इसी तरह से माता को इंगित करने वाला मातृ शब्द भी अपनी शुद्धता खो चुका है और वह मात्र बन के रह गया है, यानी जिसका आशय अंग्रेजी में ओनली होता है वो रह गया है। इसी प्रकार से कुछ और शब्द हैं जैसे कि तत्वावधान, अतिशयोक्ति, उज्ज्वल, प्रज्वलित इत्यादि, जो अक्सर समाचार पत्रों में गलत देखने को मिलते हैं। पंचमत उद्घोष के इस एपिसोड में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम कुछ ऐसे ही नित्य यूज होने वाले, नित्य काम आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जो कि वर्तनी के रूप में अशुद्ध लिखे जाते हैं, उन पर विचार करने जा रहे हैं। इस एपिसोड को आप अच्छी तरह से देखें और अपनी वर्तनी सुधारें ताकि आपका अपनी मातृभाषा हिंदी पर अच्छा और भरोसेमंद अधिकार स्थापित हो सके। हिंदी भाषा में जिस शब्द को सबसे ज्यादा अशुद्ध लिखा जाता है वह है श्रृंगार। इसी तर्ज पर पितृ, मातृ और आशय है, इनके सामने इनके सही रूप लिखे हुए हैं। इसी प्रकार द्वंद्व, उज्ज्वल, प्रज्वलित, अंतर्ध्यान, जबकि उनके सही रूप द्वंद्व, उज्ज्वल, प्रज्वलित और अंतर्धान हैं। आगे बढ़ते हैं तो तत्वाधान, जिजीविषा, ज्योत्सना, कवयत्री इत्यादि हैं, लेकिन इनके सही रूप इनके सामने लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से अतिशोक्ति, श्रीमती, महात्म्य, अहिल्या इत्यादि हैं, जबकि इनके सही और शुद्ध रूप इनके सामने लिखे हुए हैं। आशा है मैंने जो इस एपिसोड में जो शब्द डिस्कस किए हैं, जिनकी अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी के बीच आपको अंतर बताया है, वो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपकी हिंदी वोकेबलरी, हिंदी शब्दकोश में वृद्धि हुई होगी। साथ ही साथ आपके मन में एक प्रसन्नता का भाव भी अंकुरित हुआ होगा कि आपको आखिरकार सही शब्द क्या है ये जानकारी मिल गई। धन्यवाद। पंचमत उद्घोष देखते रहिए। कृपया ऐसे
यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।